मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसमें आपने पढ़ लिया था, काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है। आज आप क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड, क्वांटम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको क्वांटम संख्याएं निकालने से संबंधित वीडियो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चंस। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। निम्नलिखित तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखिए। ये हमारे पास 11-12 क्वेश्चन दे दिए गए। नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आर्गन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन है और आर्गन हमारा 2 आर्गन, सॉरी यहाँ पर हम क्रिप्टन कर देते हैं। मैग्नीज, Mn, Zn, Br और Cr। इस तरह से हमारे पास 11 सवाल हो चुके हैं। तो हम लोग बिना किसी देर की शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 7 होता है। अब इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना। अब हमारा निकालेंगे क्या? n, l, m और s के मान निकालने हैं, है ना। तो यहाँ पर n बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे अंतिम उपकोष में होगा, है ना। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में होगा। तो n का मान ये संख्या होती है 2 हो जाएगा। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है, तो l का मान 1 होता है। यहाँ पर 1 रख देंगे। और आपको पता है p में कितने कक्षक बनते हैं? 3 बनते हैं। ये हमारा 2p हो गया। p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास? 3। तो प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपने पढ़ा है m के मान के लिए क्या करते हैं? -l से +l तक चलते हैं। -l से प्लस, यहाँ पर l का मान 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 0 +1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? +1 रख देंगे। ठीक है ना। s बराबर बात करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का तीर किधर है? क्लॉकवाइज, यानी ऊपर की ओर है। जब तीर ऊपर की ओर होगा तो s का मान +1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 है सल्फर। इसका 16 होता है परमाणु क्रमांक। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला होगा 3 हो जाएगा। l बराबर, फिर से देखिए वही बात है, p उपकोष में गया है इलेक्ट्रॉन। अब जब p में जाता है तो l का मान 1 होता है। m बराबर क्या होगा? हम कक्षक बना लेंगे। p में कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 1 2 3 and 4। -1 0 +1 1 के लिए चलेंगे। -1 0 +1। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला है भैया, ये वाला है ना। ऊपर क्या लिखा है? -1। और s बराबर अंतिम का तीर नीचे को है तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। फास्फोरस दिया गया है 15 होता है बेटे। 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3। तो n बराबर 3, ये वाली संख्या होती है n का मान। l बराबर p में गया है तो 1 हो जाएगा। m के लिए हम क्या करेंगे? कक्षक बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 1 2 3 -1 0 +1। ठीक है ना। अंतिम कौन सा है? ये वाला। ऊपर क्या है? +1। s बराबर तीर ऊपर को है तो +1/2। सवाल नंबर 4। आर्गन दिया गया है 1s2 18 होता है इसका। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।
n का मान 3 हो जाएगा ये वाला, l का मान p में गया है तो 1 हो जाएगा। m के लिए क्या करेंगे, कक्षक बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, -1 0 +1, क्यों, m के मान -l से +l तक होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। अंतिम कौन सा है, ये वाला, ऊपर क्या लिखा है +1। s बराबर अंतिम का तीर किधर है, नीचे को, तो ये हो जाएगा -1/2। नोट कर लीजिएगा या नोट्स बना लें, आपकी अच्छे से अच्छे क्लास 11 की तैयारी हम करवा देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं, आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5वां सवाल है हमारा नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 10। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p6। n बराबर 2, ये वाली संख्या। l बराबर p में जाता है तो 1 होता है। m बराबर p के लिए कक्षक बनाएंगे, कितने बनते हैं 3। इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 -1 0 +1, अंतिम ये वाला है, ऊपर आया +1। s बराबर 3 नीचे को है तो -1/2। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। क्लोरीन Cl दिया हुआ है, Cl का 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 ज़्यादा हो जाएगा 3p5। अब n बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या 3। l बराबर p में फिर से 1 आ जाएगा। यहाँ पर p के लिए कक्षक बना देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, -1 0 +1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये रहा 0 पर। s बराबर -1/2। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। तो छठवां दिया गया है Kr, ठीक है ना। क्या दिया गया है Kr। अब जब हम Kr की बात करेंगे तो Kr का होता है 36। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। n बराबर क्या हो जाएगा बेटे, ये वाली संख्या 4 हो जाएगी। l बराबर p में कितने हैं 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, है ना। और m बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए कक्षक बना लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6, 3 4 5 एंड 6। 1 के लिए -1 0 +1। अब बात करते हैं m की आ गई, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, ये वाला है +1। और s बराबर 3 नीचे को है तो -1/2, ठीक है ना। सॉरी, ये सवाल नंबर 7 था। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8। Mn दिया गया है, Mn 25 होते हैं बेटे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। 25 हो जाएगा, है ना। 3d5 हो जाएगा। अब हम 3d5 के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो n बराबर हमारा ये होगा 3। l बराबर, अभी तक ये सारे सवाल p कोष के थे तो l का मान 1 होता है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन d कोष में जाएगा, कहाँ पर जाएगा d कोष में, तो l का मान 2 हो जाएगा। m के लिए क्या करेंगे, कक्षक बनाएंगे। d कोष में 5 कक्षक बनते हैं, कितने बनते हैं 5 कक्षक बनेंगे। 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब m के मान के लिए क्या करते हैं भैया, -l से +l तक चलना है। तो यहाँ पर करेंगे -2 -1 0 +1 एंड +2। तो m बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, क्या है ऊपर +2, और s बराबर 3 ऊपर को है तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इनको नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से आपके पास 8 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, तो अभी मैं इनको साफ कर देता हूँ। सवाल नंबर 9 में दिया गया है जिंक, इसका 30 होता है, 30 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या होगी, यानी कि n बराबर 3। L बराबर D में गया है तो 2 हो जाएंगे, और M बराबर के लिए D में 5 कक्षक बनते हैं, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या करते हैं, -2 -1 0 +1 +2। अंतिम कहाँ है, ये वाला है, +2। S बराबर क्या हो जाएगा, तीर नीचे को है तो -1/2। सवाल नंबर 10 देखते हैं। Br दिया गया है, Br का 35 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। n बराबर आपका 4 हो जाएगा, ये वाली संख्या। अब देखिए फिर से p में गया तो l बराबर 1, और m के लिए क्या करेंगे, p में कितनी कक्षक बनती हैं, 3। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। -1 0 +1, पांचवा 0 पर है तो 0 हो जाएगा, और s बराबर तीर नीचे को है तो -1/2। ठीक है ना। सवाल नंबर 11, ये रहा हमारा Cr दिया गया है ना, 24 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ठीक है ना, 3d4 तक जाएगा हमारा ये विन्यास। अब हम चलते हैं, n बराबर 3, l बराबर d में है तो 2 हो जाएगा। m के लिए d में कक्षक बना लेंगे, कितने कक्षक बनते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर d में कक्षक बनते हैं 5, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, एक कक्षक बच जाएगी, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, उसे बची रहने दें, क्योंकि हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। अब m के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, तो अंतिम तो ये वाला है, ऊपर क्या है, +1, और तीर कहाँ है, ऊपर को है तो +1/2। इस तरह से आपके पास ये 11 सवाल पूरे हो जाते हैं। ठीक है ना, आपके पास ये 11 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सवाल नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। इसको हम फिलहाल साफ करते हैं। किसी परमाणु के m तथा n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, किसी परमाणु के m तथा n कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो भैया सवाल हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लिख सकते हैं m कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर। अब देखिए भैया, कोई जो एटम होता है उसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ये नाभिक हो गया, उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं।
पहली कक्षा को 1 2 3 4 श्रोडिंगर के अनुसार, अथवा पहली कक्षा को K L M N आदि शब्दों से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें उसने पूछा M कोर्स मतलब तीसरा कोर्स, M कोर्स मतलब थर्ड कोर्स में, इसने कहा M तथा N कोर्स में, तो अभी हम M को सॉल्व कर रहे हैं। तो M कोर्स मतलब थर्ड कोर्स, M कोर्स मतलब थर्ड कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो M कोर्स यानी थर्ड कोर्स में आपके उपकोष होते हैं S, P, D। थर्ड कोर्स में कौन कौन से उपकोष होते हैं? S, P, D। तो अब हम क्या करेंगे कि S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, जोड़ देंगे। P में कितने होते हैं? 6 और D में कितने होते हैं? 10। इस प्रकार कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे M कोर्स में। समझाई बात की नहीं? क्लियर हुआ? M कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको दिखा दिया गया है। आगे का आपका टॉपिक है इसी का N कोर्स में इलेक्ट्रॉन, N कोर्स में इलेक्ट्रॉन। अब N कोर्स मतलब चौथी कक्षा, N कोर्स मतलब चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बारे में बात कर रहा है। N माने चौथी कक्षा, और श्रोडिंगर यानी आधुनिक परमाणु मॉडल में आपको बताया गया है कि पहली कक्षा में मात्र एक S उपकोष होता है, दूसरी में S, P होते हैं, तीसरी में S, P और D होते हैं, चौथे में S, P, D और F होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इसमें उपकोष कितने होते हैं? S प्लस P प्लस D प्लस F, ठीक है ना। यानी चारों के इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। S में 2 होते हैं, यहाँ प्लस ना लगाओ तो कोई बात नहीं, कॉमा लगा सकते हो जैसा कि ऊपर किया था। P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। सबको जोड़ेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये था हमारे किसी परमाणु के M तथा N कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अथवा अब इन्हीं सवालों को हम पूछ रहा है M कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n² से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? 2n² से। M माने थर्ड कोर्स और n क्या होता है यहाँ पे? कोर्सों की संख्या। तो 2 × 3 का वर्ग, 2 × 3 का वर्ग यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको इसी तरह अथवा में निकालते, अथवा, तो ये हो जाता है 2n² यानी 2 × n माने कौन सी कक्षा होती है? 4 का वर्ग होता है, तो बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। 4 चौको 16, 16 दूनी 32, ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1s 3d 2p 2s 3s 2p 3p 4f 4s and 4d। आदि उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सबको क्या कह रहा है? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है आपको? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना। यानी आप बाउ नियम के अनुसार इनका क्रमांक क्या होगा, इनका सीरियल क्या होगा, वो आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 1s आता है आप बाउ के अनुसार, 1s के बाद हमारा 2s आता है, फिर 2p आता है। तो इसमें हम देखते हैं 2s है, हाँ, तो ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे 2s के बाद हमारा 2p है, तो
तो देखिए 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब इसके बाद में आता है 3s, तो 3s ये रखा हुआ है। 3s के बाद आता है 3p, तो 3p भी रखा हुआ है। उसके बाद 4s आता है, तो 4s हमारा ये है। इसके बाद 4s के बाद आता है 3d, तो देखते हैं 3d दिया है, हाँ ये मिल गया 3d, तो यहाँ पर 3d हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 4p आता है, 4p नहीं दिया गया, 4p नहीं दिया गया, तो 4p के बाद अब हमने आपको बताया था कि यहाँ तक याद रहे तो ठीक है, वरना dps, ठीक है ना। तो 3 4 5, फिर dps लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 5 6। तो अब देख लो 3d के बाद कौन आता है, 4p, इसमें 4p दिया नहीं गया। उसके बाद 5s आता है, तो यहाँ पर 5s हो जाएगा। उसके बाद 4d, तो ये आपका 4d तो दिया हुआ है, ये रहा आपका 5s भी हो गया। अब इसके बाद 5p आता है, 5p है नहीं, 6s आता है, वो भी नहीं है। इसके बाद हमारा आता है 4f, तो ये हमारा हो जाएगा ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो बेटे आज के इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल्स, और आगे के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको अगले पार्ट में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में, देखते रहिए और आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देने की कोशिश करूँगा कि आपके केमिस्ट्री की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।